देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज के लेक्चर में पहले बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे कि रेजोनेंस कैसे करवाते हैं, मतलब आप उनको ध्यान से देखना। और फिर आगे चल के हम लोग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि जैसे मान लो रेजोनेंस जो करवाते हैं उसमें जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्चुअल में हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आपके पास 2-3 अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो कैसे कंपेयर करेंगे कि उनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है। क्यों? क्योंकि जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसी का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज़्यादा होता है। तो हाइब्रिड जो होगा वो हमेशा मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई देगा। तो अगर आपके पास 2-3 अगर अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे वो लेक्चर में आगे चल के करेंगे। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में जब केसेस किए तो हम लोगों ने जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, मान लो किसी भी मॉलिक्यूल का ड्रॉ किया, तो वो क्या था कि उसके जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे वो सेम थे। पर आज हम लोग जो करेंगे उसमें जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उनमें कैसे कंपेयर करेंगे वो आगे देखेंगे। तो पहले रेजोनेंस करवाते हैं कुछ मॉलिक्यूल में, मतलब कुछ के ढेर सारे मॉलिक्यूल में। जितना रेजोनेंस आप खुद से करवाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल पहले करवा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं आगे वाले भी करूंगा, पर आपको खुद से भी ट्राई करना है। जितना खुद से ट्राई करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। तो ढेर सारे मॉलिक्यूल को चलो करवाते हैं। रेजोनेंस में नॉर्मली एक टाइम पे एक ही बार रेजोनेंस होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही बार शिफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि सब करवाए जा रहे हैं, मतलब एक ही बार में सब नहीं हो जाएगा। मतलब एक पाई बॉन्ड एक ही बार में शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में 10-15 सब करवा दिया। मतलब ये बात ध्यान रखना, इसमें लिखना चाहो लिख लो कि इन केस ऑफ रेजोनेंस ओनली वन पाई बॉन्ड और लोन पेयर शिफ्टेड एट वन टाइम। सिर्फ एक टाइम पे एक ही करवाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलो एग्जांपल्स को देखते हैं। ऑक्सीजन एल्कोहल है, लोन पेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग खुद से भी ट्राई करना, एरो को बहुत ध्यान से ड्रॉ करना, क्योंकि बहुत मतलब मैंने ऐसा देखा है कि लोग कई बार 2 साल पढ़ लेते हैं और उनको ये एरो भी बनाना नहीं आता रहता। तो थोड़ा सही से करना। ये इलेक्ट्रॉन बता रही इधर जाएगा तो उधर आएगा वो। एक लोन पेयर गया, एक तो बचेगा ही। इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस और जिसको मिल रहा है फ्री का उसको माइनस, ठीक है। मिलने वाले को माइनस, देने वाले पे प्लस। आराम से एक एक करके, ये यहां तो ये यहां, एक टाइम पे एक ही, एक टाइम पे एक, ऐसा नहीं कि सब करवा डाला, ठीक है। एक टाइम पे एक, मतलब एक ही होगा तो ये इधर जाएगा तो इधर आएगा, मतलब एक, मतलब ये दोनों तो एक साथ ही होंगे। ये जब इधर आएगा तो इधर आएगा, तो क्या हुआ, तो इसको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उस पर माइनस चार्ज। तो वही इनको बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। और जिसने दिया ये डबल बॉन्ड, देखो तो ये इधर आएगा तो इधर, जिसको मिला उस पर माइनस या डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके आगे देखो क्या होगा, ये इस तरीके से। देखो डबल एरो होता है, इसका मतलब ये कि देखो आगे क्या हो सकता है, आगे ये इधर आ जाए। देखो डबल एरो का मतलब कि इससे ये और इससे ये, फिर इससे ये और इससे ये। कैसे? ये अगर इधर आए, ध्यान से देखो, तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा, और अगर ये इधर आए और इधर आए तो ये बन जाएगा। तो ये चलते रहते हैं, ठीक है। ये इवन पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल भी लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जब ये इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, जैसे लोन पर वैसे पॉजिटिव भी ट्रांसफर हो सकता है।
और ये चीज मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, जितना इसको ड्रॉ करोगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप इजीली करोगे। मैं इसलिए इतने ज्यादा स्ट्रक्चर मतलब करो करो ढेर सारे करो, मतलब आप रेजोनेंस करवा के मतलब 10 15 20 पेज भर डालो कॉपी का। जितना करवाओगे रेजोनेंस उतना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगेगा, क्योंकि आगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोगों को उसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जितना करवाओगे उतना आपको अच्छा रहेगा। करवाते रहो करवाते रहो, तो खुद से ये स्ट्रक्चर लेगा, खुद से करवाओ। गलत आएगा काटो, फिर मेरे आंसर को देखो। फिर मैं जब भी कोई क्वेश्चन दूं उसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर गलत आए तो काटो फिर से करो। जितनी बार ये रिपीट करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना ईजी रहेगा। अदरवाइज फिर आपको फिर दिक्कतें रहेंगी, फिर वही गलत सलत आप एरो करते रहोगे। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो रेजोनेंस में मैंने क्या क्या केस बताए थे। प्लस चार्ज हो सकता है, द वैकेंट ऑर्बिटल वही लोन पेयर हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, तो वो सारे केसेस देख रहे हैं। तो देखो ये इधर आएगा तो ये इधर, तो पॉजिटिव इधर, और फिर आगे देखो ये इधर तो पॉजिटिव इधर। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। और करते हैं, मतलब अभी तो बहुत करने हैं आज। अब चलो रिंग पे आते हैं। रिंग के ढेर सारे कट डालते हैं। ठीक है, अभी कहीं कोई हाइब्रिड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कहीं हाइब्रिड नहीं ड्रॉ कर रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे। हाइब्रिड अभी नहीं ड्रॉ कर रहे, जरूरत नहीं है अभी हाइब्रिड करने की। अभी सिर्फ रेजोनेंस करना सीखो, हाइब्रिड कर लेंगे आगे ड्रॉ। तो चलो करवाते हैं, इसमें करते हैं कुछ। देखो ये मॉलिक्यूल, तो ये इधर आएगा तो ये इधर। ठीक है, एक टाइम पे एक। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये इधर। ये देखो ये हुआ। फिर आगे आते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के लिए चलो बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। देखो इनमें अगर गौर करो, पहले लोन पे ऊपर था, लेफ्ट में राइट में, हर जगह घूम रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो कैसे, ये इधर जाएगा तो इधर आएगा। तो देखो एक बात समझो, जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बदला, पर इसको फोकट का बॉन्ड मिला और इससे बेचारे से कम हो गया। जिससे कम हो रहा है उस पर प्लस चार्ज। खुद से भी करवाते रहो, करते रहो सब पॉसिबल स्ट्रक्चर। मतलब इसको तब तक घुमाओ जब तक यही ना आ जाए। चलो मैं इसको एक बार ऊपर वाले को और घुमा देता हूं, ऊपर वाले को एक बार और घुमाता हूं। तो ये मुझे कहना है कि साइक्लिक में तब तक घुमाओ कि जब तक घूम घूम के वही ना आ जाए, मतलब जहां से चालू है वहीं पे खत्म ना हो। तो अब मैंने इसमें रेजोनेंस करवाया, तो आप सब करवाओ, तब तक करवाओ जब तक ये दोबारा ना आ जाए। करवाते रहो। ये इधर आया, एक टाइम पे एक। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना। जैसे अब इसको घुमा रहे तो आगे बढ़ते रहना है, मतलब आगे बढ़ते रहो। फिर ये इधर, फिर इधर, दिस इज रेजोनेंस। ठीक, करवाते रहो। देखो ठीक है, ये और ये इधर। जहां से चालू हो रहा है वहीं पे आना है, यही करना है, बार बार करते रहो।
साइक्लिक वाले केस में थोड़े भी ज़्यादा करवाते हैं क्योंकि साइक्लिक वाले केस ही ज़्यादा आते हैं रेजोनेंस में। बेसिक वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में किए। केमिकल बॉन्डिंग मैंने पहले बोला भी कि रिवाइज करें ना रेजोनेंस, एक बार वहाँ का भी देख लेना। अभी तो थोड़ा हाई लेवल बढ़े ना, लेवल आज बढ़ाना है तो और हाई एग्जाम्पल करते। कितने 5 हो गए शायद, 6 करते हैं। इसमें सब रेजोनेंस करवाओ एक बार में एक, तब तक करवाते रहो जब तक ये दोबारा ना आ जाए। ट्राई करो इसको। फिर 2 मॉलिक्यूल में दे रहा हूं, एक चलो थोड़ा अलग से करते हैं। नहीं, पहले चलो सिंपल ही रखते हैं। बेंजीन को लेते हैं। पहले ये केस करते हैं, ठीक है। फिर आगे कुछ और देखते हैं। तो चलो इसमें रेजोनेंस एक बार में एक। ठीक है, देखो जहां से चालू हुए वहीं आ गए। और अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखो, जितने भी स्ट्रक्चर आए, जैसे लोन पेयर था या पॉजिटिव चार्ज था, सब पे घूम रहा है। देखो मैं साइक्लिक की बात करूँ, साइक्लिक में सब पे घूम रहा है। देखो लोन पेयर यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ गया, कोई कार्बन बचा ही नहीं। और लास्ट में वहीं पे वापस, जहां से चले थे वहीं वापस। मतलब कि सुबह का बोला शाम को वापस आ गया। ठीक है, तो वहीं पे वापस। अब इसमें करवाओ रेजोनेंस। इसमें 2 में करते पहले भी। पाई बॉन्ड जाता है तभी तो पॉजिटिव आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके आगे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल ले दिया। देखो अब इसके आगे कहाँ है भाई, ये तो 2 सिग्मा हो गए ना। अब इसके आगे वापस अब घर वापसी होगी, तो फिर ये इधर तो पॉजिटिव इधर, और फिर इधर तो इधर, तो इसमें यही 3 हो पाएगा। तो हम लोगों ने जो पहले के जो केसेस लिए वहां पे मैंने ऐसा सिस्टम बना के दिया कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पे घूम रहा है। मतलब देखो रेजोनेंस होने के लिए पहले समझो, रेजोनेंस होने के लिए sp2 चाहिए, ठीक है, या वही लोन पेयर चाहिए, sp2 चाहिए, मतलब या वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ये कार्बन देखो, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये यहाँ पे क्या लोन पेयर है? नो। क्या यहाँ पे पाई मतलब क्या पाई बॉन्ड है? नो। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? नो। ये एक्चुअल में sp3 है, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता था, तो इसने देखो रोक दिया, उसके आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ऐसा कुछ अगर sp3 आ जाए तो रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस के लिए sp2, अरे जब भी पाई बॉन्ड है तो ऑटोमेटिक sp2 होता है, तो रेजोनेंस में sp2 होता है। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता।
अब यहां देखते हैं, देखो क्या होगा, ये इधर, ये इधर, ठीक है ये, और इसका रिवर्स भी करके देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, देखो ये, ठीक है, तो ये रेजोनेंस हो गया, दोनों पॉसिबल है, इससे ये और फिर इससे वो, फिर इससे ये। मान लो ये सिस्टम है जहां पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है, तो इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, अल्टरनेट नहीं था वो। तो चलो बेंजीन के कुछ केसेस करते हैं पहले। जो भी था नंबर आप देख रहे हैं ना, नंबर मुझे याद नहीं कितने करवा दिए, शायद 8 करवा दी, तो आगे 9 10 जो भी होगा नंबर आप देख लेना, वेरीफाई कर लेना। कार्बन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा है। इसमें रेजोनेंस करवाओ सब लोग, एक बार में एक करवाते रहो और घुमा फिरा के यही मॉलिक्यूल वापस लाओ, मतलब करवाते रहो घुमा फिरा के, इन द एंड यही वापस आना चाहिए। तो देखते हैं, एक टाइम पे एक, बहुत प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ये इधर जाएगा, इसको इधर मिलेगा, ठीक है ये। फिर एक बार और, तो देखो घुमा फिरा के लोन पर वापस आ गया, पर दोनों में एक डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या है कि ये इधर साइड पाई बॉन्ड है और यहां पे पाई बॉन्ड इधर साइड है, तो फिर कुछ नहीं, कहानी चलती रहती, कहानी रुकेगी थोड़ी ना। फिर ये इधर, सोचो ये इधर, तो ये इधर, तो ये आ जाएगा, फिर ये इधर, तो ये इधर, फिर ये आ जाएगा, फिर ये इधर, तो ये इधर, फिर ये आ जाएगा, और ये इधर और इधर, फिर ये, इससे वो उससे ये चलता रहता है। वैसे ये और वो एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब है तो एक्चुअल में एक ही मॉलिक्यूल, पर अगर आपको अलग अलग दिख रहे तो फिर से करवाओ। तो मेरा कहने का मतलब बस ये था, यहाँ पे लोन पर जहाँ से चालू किया वहीं पे खत्म करो, बस करवाओ ऐसे। और चलो आगे देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, करवाना है, आलस नहीं करना है कि नहीं सर समझ में आ रहा है। भाई जिसको समझ में आने लगता है करे अरे सर हो गया, तो वैसे लोगों को फिर आगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है। करो, सब करो, करते रहो, जितना रेजोनेंस करवा के देखोगे उतना आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। करवाओ, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बाहर जाएगा, मेरे एरो का डायरेक्शन को ध्यान दो, लोन पे है तो आगे जा रहा है, पॉजिटिव तो अपने साइड खींच रहा है। अरे लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसके पास लोन पे भाई बेस है, लो ले जाओ, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पॉजिटिव इसको चाहिए, कहेगा दो, तो दोनों में डिफरेंस, ये ले रहा है वो दे रहा है।
तो इसने इलेक्ट्रॉन अपने साइड फिर से विड्रॉ किया। दिस इज एसिड, दैट इज बेस। ठीक है ये दोनों में अगर आप एक बात समझो, देखो वापसी में वही आ जाएगा। दोनों में अगर आप एक बात समझो कि चाहे वो नेगेटिव चार्ज था चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑर्थो और पैरा पे है। ऑर्थो पैरा, और जब बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उसके अगल बगल वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, अपोजिट वाला पैरा कहलाता है। और ये मेटा, पता होगा ना, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा। तो लोन पेयर भी ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया बाहर। पॉजिटिव चार्ज भी ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया बाहर। तो नॉर्मली रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे होता है। अभी कुछ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अरे अभी रेजोनेंस करे, आगे टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इस बारे में फिर से आगे लिखेंगे, अभी नहीं। बस मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि दोनों में अगर आप गौर करो तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही चार्ज आ रहा है। मेटा बेचारे को कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसको कुछ मतलब ना मिला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो मेटा रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, तो चलो आगे कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। इसमें रेजोनेंस करो, तब तक करो जब तक ये वापस यही ना आ जाए। कुछ ये एक अलग से करते हैं। ठीक है, ये 7 मेंबर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। आगे मतलब करवाते रहना आप लोग, ठीक है, इसको करवा लेना आगे। ठीक है, इन द एंड वही आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो पहले क्या होगा, पहले देखो यहाँ आएगा, फिर 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 बाहर। करवा के देखना। एक ये लिखती, ये थोड़ा अलग सा ही केस करवा दिया। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे आप लोगों को अगर केमिकल बॉन्डिंग में याद होगा कि अगर दो एटम है, अगर उनमें अगल बगल लोन पेयर आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब वो समझ लो कि बहुत अनस्टेबल होता है। और इवन रेजोनेंस में भी हम लोगों ने ये देखा है कि मतलब लिखा है, अभी तो मतलब और एग्जांपल देखे नहीं है, कि जो कैनोनिकल मतलब स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें जो सबसे स्टेबल जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करता है, उसी का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। और अगर आप अगल बगल कभी लोन पे ला दिए तो वो स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होता है और प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं भी करता है। तो ये सब बातें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। देखो अगर आप इसको यहाँ मतलब अगर आप इसको देखो यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर लोन पर रुकते हो, मान लो यहाँ रुकते हो, तो लोन पेयर देखो यहाँ लोन पेयर आ गया, लोन पेयर दैट इज अ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मतलब आप जब भी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो अगल बगल मतलब सेम चार्ज या फिर अगल बगल लोन पेयर को लाना हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, मतलब नहीं लेके आते। और मैं वैसे आगे भी लेक्चर में पॉइंट लिखवाऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर कैनोनिकल स्टेबिलिटी को, कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि लोन पेयर अगल बगल नहीं लेके आते, बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये तो ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दो कि लोन पेयर आ जाएगा अगल बगल, तो क्या करेंगे, तो फिर ये इधर और इधर, ये यहीं पे जाके रुकेगा, बीच में रुकता ही नहीं है। तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन को देखो इलेक्ट्रॉन मिल गया एक्स्ट्रा,
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हमेशा होता है, एक एक्स्ट्रा मिला तो 3 लोन पेयर। ये तो हम लोगों को करना क्या है, इसमें करते ये रहना है, पहले पाई बॉन्ड राइट में, फिर बॉटम में, फिर लेफ्ट में और फिर टॉप में, हर तरफ घुमाते रहना है। और फिर देखो आगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, ये फिर आगे ठीक है, देखो ये, और फिर इसके बाद देखो ये, ठीक है, ये तो चलो एक दो एग्जांपल्स को हम लोग इसमें और समझते हैं, इसको पहले खुद से ट्राई करो इन सबको, आगे जो भी होगा 30। तो इसको खुद से पहले ट्राई करो, इसमें रेजोनेंस करवाओ। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर वो दे सकता है, जब ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो उसमें प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे माइनस या डबल और यहाँ पे देखो प्लस, फिर देखो ये इधर और ये इधर, आराम से मतलब ध्यान से करवाना है इसको। वैसे इसमें एक लोन पेयर बचेगा, 2 थे, एक ही गया। ठीक है, ये आया, फिर इसके आगे ठीक है, तो समझ में आपको लोगों को आ रहा हो। तो हम लोगों ने बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल रेजोनेंस के करवा के देख लिए। अब हम लोग क्या है कि पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को पॉइंट को समझते हैं, और इनमें जो हाइब्रिड ड्रॉ करना होता है वो हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोगों ने देखो अभी बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस करवा के देख लिए। अब हम लोग करते हैं कि मॉलिक्यूल मतलब कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कई बार कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस में जा रहा है और उसके 2 अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। इवन ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक करने वाले हैं, इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होता है, वो जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो आप सीईटी की बात करो, चाहे वो जेईई मेन की बात करो, चाहे जेईई एडवांस की बात करो, चाहे नीट की बात करो, इवन मेडिकल वालों का ये फेवरेट टॉपिक है, मतलब उनको बहुत पसंद है इस पे क्वेश्चन देना। वो 4 मॉलिक्यूल दे देंगे, फिर पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो
या फिर आपके पास मतलब 4 या 3 मॉलिक्यूल दे देंगे, उनको ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोल देगा कि 1 2 मतलब 3 मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा पसंद है सारे मतलब एग्जाम वालों को, चाहे वो नीट हो या चाहे एडवांस हो, चाहे वो जेईई मेन हो, तो हम लोग इसको करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जिस ऑर्डर में पॉइंट मैं लिखवाऊंगा उसी ऑर्डर में याद रखना है, मतलब टॉप से बॉटम जहाँ तक उसी ऑर्डर में याद रखना है। पॉइंट को खुद से उल्टा सीधा नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि शुरू के जो 3 पॉइंट है एक्चुअल में उनका नॉर्मली जो सेंस होता है वो एक ही होता है, मतलब कि स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, नॉर्मली वो एक दूसरे के ही जैसे होते हैं, या फिर आप समझ लो कि तीनों पॉइंट का जो इन द एंड कंक्लूजन वो एक ही होता है। तो आप तीनों पॉइंट का एक साथ यूज कर सकते हो। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो। देखो पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट वही लेमैन के जैसे करते हैं कि लेमैन का मतलब यह है कि मतलब जो देख के कोई भी बता दे। तो आप लोगों के लिए पहला पॉइंट उसी के हिसाब से मैं लिखवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखो मॉलिक्यूल विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर मोर स्टेबल। तो जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर गिवन है, सिंपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड काउंट कर लो, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड हो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो मॉलिक्यूल विथ लीस्ट नंबर ऑफ चार्जेस और मॉलिक्यूल विथ नो चार्ज इज मोर स्टेबल। तो जिस मॉलिक्यूल में लीस्ट नंबर ऑफ चार्ज होगा, जहाँ पे चार्जेस नहीं होते, या फिर जहाँ पे क्या होगा कि आपके पास मतलब मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल विथ नो चार्ज, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो मॉलिक्यूल इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स आर कंप्लीट आर मोर स्टेबल। तो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का सबका ऑक्टेट पूरा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये तीनों पॉइंट एक ही जैसे ध्यान रखना है। अब जो पहला पॉइंट लिखवाया है तो उसमें ध्यान रखना है कि जहाँ ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा वह वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इमोशनल होके इतने पाई बॉन्ड बना दो कि पता चला किसी एटम के जो मतलब इलेक्ट्रॉन है वो 8 के ज़्यादा हो गए, पता चला कार्बन में आपने 5 बॉन्ड बना दिए। पता चला होता है कई बार लोग क्या मतलब ये पॉइंट मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है लास्ट लेक्चर में कि जब भी रेजोनेंस होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में 8 के ऊपर चले जाए, तो 8 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते। पर जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मतलब जैसे ही स्ट्रक्चर आता है, जब स्टेबिलिटी पूछता है तो लोग इमोशनल होकर बस पाई बॉन्ड काउंट करने लग जाते हैं। और कई बार जो ऑप्शन होता है उसमें ऐसा होता है कार्बन के पता चला कि 5 बॉन्ड बना दिया, तो वो लोग उस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं और पता चलता वही आंसर टिक कर देते हैं। पहली बात तो देखो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वो होता है जो हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करे, कंट्रीब्यूट वही करेगा जो एग्जिस्ट करेगा। तो एक्चुअल में 5 बॉन्ड तो कार्बन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकते तो आप वो आंसर कैसे टिक कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब पाई बॉन्ड को काउंट करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए तब भी काउंट कर रहे हैं, नहीं। तो पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, नो डाउट, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं। पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए कि पता चला 8 के ऊपर चले गए। ठीक है, 8 के ऊपर वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलो हम लोग इनमें कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ये मॉलिक्यूल ब्यूटा 1,3 डाइइन बहुत बार करवा दिया, तो आप लोगों को याद हो गया होगा, रट गया होगा। तो अब देखो, आप पाई बॉन्ड कौन करोगे, सिंपल, अगर लेमैन की जैसे बोले 2 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, ज्यादा स्टेबल, कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं और इसको अगर मैं 2 लिखता हूं तो इसमें जो स्टेबिलिटी होगा 1 का 2 से जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा करना चाहे ये न्यूट्रल है,
यहाँ पे चार्ज है। देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही रहेगा, तो हम लोग ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे दो चार्ज, एक और एक, दो चार्ज, मतलब दो चार्ज है, प्लस और माइनस क्या उससे मतलब नहीं, चार्ज है। तो अगर चार्ज होता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम, तो मॉलिक्यूल कम स्टेबल है ज़्यादा। या आप अगर ऑक्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ पे देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग के जो तीनों पॉइंट्स वो नॉर्मली वो एक ही बात को पॉइंट करते हैं, तो आप कोई भी पॉइंट यूज करो आपको वो ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल्स को चलो समझते हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे आएगा प्लस चार्ज, मिलने वाले माइनस। अब यहाँ पे देखोगे तो पाई बॉन्ड एक है और एक है, तो पाई बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा। अगर सिर्फ पाई बॉन्ड से डिसाइड हो जा रहा होता तो मैं एक ही पॉइंट लिखवाता, तो मैंने 3 पॉइंट लिखवाया, इसका मतलब ये कि तीनों का कहीं ना कहीं यूज पड़ेगा, इसलिए लिखवाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा। तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड तो सेम है। ऑक्टेट चेक करते हैं, यहाँ पे इसका भी पूरा, मतलब यहाँ पे भी सबका पूरा है, और आप ऑक्टेट चेक कर लो, यहाँ पे भी सबका पूरा है, फिर पर इस पे कोई चार्ज नहीं, और यहाँ पे आपको दो दो चार्ज मिल रहा है, तो चार्ज नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल पे, ध्यान रखना है। तो लेस चार्ज वाला हमेशा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। तो ये ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम, मतलब कम चार्ज वाला, मतलब जहाँ पे चार्ज नहीं होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादा स्टेबल वो आएगा क्योंकि वहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था, ठीक है ये। तो वो ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो पहले यही 3 पॉइंट कर लेते हैं, फिर इसमें कुछ आगे और समझते हैं। चलो अभी यही 3 पॉइंट करते हैं। अब इसमें 4th पॉइंट पे आते हैं, मतलब 3 पॉइंट तो लिख लिया कि भाई जहाँ ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है। चार्ज के पॉइंट में बोलोगे तो यहाँ पे दोनों में एक ही चार्ज है, पर डिफरेंस यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो अब कुछ और पॉइंट को समझते हैं। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल से मैं बात बताने जा रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो मतलब नेगेटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे पॉइंट लिखो नेगेटिव चार्ज, 4th पॉइंट, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को कई बार बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अब ये जो 4th पॉइंट है, देखो होता क्या है कि इस 4th पॉइंट की मतलब ये खास बात है कि बच्चा मान लो एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई थोड़ा सा कम करता है,
तो उसके दिमाग में 4th पॉइंट वाला मतलब उसके दिमाग में छप जाता है। और अगर मान लो पढ़ाई नहीं करता है और इवन पढ़ाई करने के बाद भी, मैं बता रहा हूँ ये मिस्टेक 80% से ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, तो उसको ये पॉइंट इतना पसंद आता है कि वो चालू इसे से करता है। मतलब पहले तीनों पॉइंट मतलब भाड़ में जाए उसे कोई मतलब नहीं, उसको मतलब पहले से यही वो चालू इसे से करता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं और लेस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, उसको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और इसी चक्कर में मोस्ट ऑफ द बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होता है। देखो जेईई मेन या नीट वालों का अगर फेवरेट है ये एडवांस वालों का, तो टॉपिक में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, कोई फालतू का टॉपिक उनका फेवरेट नहीं होगा। और उनको पता है ये बात कि बच्चे को ये पॉइंट से ही स्टार्ट करने में मजा आता है और फिर उनको -1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पहले ऊपर की 3 पॉइंट फॉलो करना है, फिर इस पॉइंट पे आना है। ऐसा नहीं कि यहीं से चालू हो गए, सर ने बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होना चाहिए, तो उस केस में फिर आपको -1 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें नीचे नोट करके पॉइंट लिख लो, नोट करके लिखो, इसमें लिखो दिस पॉइंट इज वैलिड, this point is valid only when octet of atoms are completed। फिर आगे लिखो octet completion is preferred on this point, तो कौन सा पॉइंट, यही कि नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, इससे ज़्यादा प्रिफर्ड होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये पॉइंट आपका प्रिफर होता है। अब जैसे मैं चलो एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये पॉइंट बताने के बाद सपोज करो ये मॉलिक्यूल, मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, आप एग्जाम देने गए और मान लो ये आया और पूछे कि बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, और मैं आपको रियल में बता रहा हूँ कि 80% बच्चे अगर पूछे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है तो वो यही टिक करेंगे वो। अभी आप लोगों को लग रहा होगा अरे नहीं सर मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन करते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पसंद ही यही यही पॉइंट आता है। जैसे आप लोगों को अगर याद होगा मोल से लेकर अभी तक मैंने जो भी पॉइंट बोला कि लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो टेस्ट में भी आप लोगों ने मिस्टेक किया समझाने के बाद भी, क्योंकि मतलब स्टूडेंट जो होता है वो कहता तो है वो इंटेलिजेंट है, पर वो इंटेलिजेंस जो होता है एग्जाम के टाइम पे घर पे छोड़ के जाता है। एग्जाम में वो अपना दिमाग का इंटेलिजेंस लेके नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो गलती करता है। तो अब आपको लग रहा होगा नहीं सर मैं नहीं करूंगा, फिर भी लोग करते हैं। तो इसलिए मैं इस पॉइंट पर अगर जोर दे रहा हूँ तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो ये देखने के बाद भी लोग स्टार्ट यही से करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन सर ने बताया था कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे सर ने बताया था प्लस चार्ज होना चाहिए, तो ज्यादा स्टेबल। बाकी उन्हें किसी पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, और इसी पे उनको मिलते हैं -1। भाई ये सब पॉइंट जो बताया है तब वैलिड है जब ऑक्टेट पूरा हो। यहाँ बेचारे कंगाल है, वो आपको दिख नहीं रहा है कि बेचारा कंगाल है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, आपको उसका चार्ज पहले दिख रहा है, मतलब जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा कि वो बेचारे का ऑक्टेट नहीं पूरा है। और यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको पहले चार्ज दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है -1। तो ध्यान रखना चार्ज पहले नहीं देखना है, पहले देखना है ऑक्टेट पूरा है कि नहीं है। तो इसलिए इसमें जो स्टेबिलिटी है तो 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा है। पहले ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, पहले पाई बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, फिर इस पॉइंट पे आना। पहले इस पे मत कूद जाना, नहीं तो वही समझ में आ रहा होगा अब तक तो पता है क्या मिलेगा फिर। अब आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब जैसे देखो ये एग्जांपल, यहां पे दोनों का ऑक्टेट पूरा है। देखो एक पाई बॉन्ड सबका ऑक्टेट पूरा है। अब ऑक्टेट पूरा है पाई बॉन्ड से में, तो यहां पे इस पॉइंट का यूज करना है क्या, माइनस चार्ज कार्बन पे, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर मोर स्टेबल।
तो यहाँ पे ये पॉइंट ट्रू होगा कि 2 वाला 1 से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, तो यहाँ लगाना होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगाना होता है। देखो 2 पाई बॉन्ड पर वो न्यूट्रल है और इस पर चार्ज है, तो इसलिए इसमें 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला हमेशा प्रेफर किया जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल, वो कम स्टेबल है। ठीक है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें NO2 लगा देते हैं, ठीक है। देखो NO2 के केस में क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज होता है और यहाँ प्लस चार्ज होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर दिया है, और कुछ चलो करके देखते हैं। तो ये पहला, इसके देखो 3-4 स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये एरो मैंने दिखा रहा है, इसमें देखो ये आपको एग्जाम में कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, एक ये और कर देते हैं रिवर्स, एक ये, ठीक है। इनमें पूछ सकता है कि बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले मतलब ये आ गया, यही क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये आपके पास मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, जो बोला है पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, लेमैन वाला यूज करो दिमाग, 1 2, एक पाई बॉन्ड, तो ऑब्वियस है कि पहले वाला ज्यादा स्टेबल है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। पहले बोला था ना पाई बॉन्ड काउंट कर लो, तो वो ज्यादा स्टेबल है। या फिर आपको बोला ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, यहाँ पे देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। तो आप किसी पॉइंट से जाओगे, शुरू के तीनों पॉइंट से कंक्लूजन यही है कि ये पहले ज्यादा, ये मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, पाई बॉन्ड काउंट किया, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, नहीं डिसाइड हुआ। कहा था कि ऑक्टेट सबका पूरा होना चाहिए, यहाँ पे इसका नहीं पूरा, यहाँ पे इसका नहीं पूरा, तो एक ना एक एलिमेंट का ऑक्टेट फंस जा रहा है, तो फिर ऑक्टेट से भी डिसाइड नहीं हुआ। मतलब ऑक्टेट सबका पूरा होना चाहिए, यहाँ पे एक का इनकम्प्लीट, यहाँ पे भी एक का इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। फिर बोला था कि आपको क्या देखना होता है, लीस्ट चार्ज, तो देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 चार्ज है, यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे भी माइनस है, 4 चार्ज है, तो 4 से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। जब शुरू की तीनों फैक्टर से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तब चौथे पे जाना है। ऐसा नहीं करना कि इमोशनल होकर सीधा चौथे पे कूद गए, पहले शुरू के 3 पॉइंट। अब ये दोनों की स्टेबिलिटी शुरू के 3 पॉइंट से डिसाइड नहीं हो पा रहा, अब चौथे पे आते हैं। सर ने बोला था कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे स्टेबल है एंड पॉजिटिव चार्ज लेस पे, तो यहाँ देखो माइनस चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन पे, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ माइनस चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन पे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए 1 के बाद स्टेबिलिटी किसका होगा, 2 का और फिर 3 का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये, पहले शुरू के 3 पॉइंट्स देखने, फिर चौथे वाले पॉइंट पे, फिर उसके बाद जंप करना होता है।
ठीक है। ये चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, ये ज्यादा स्टेबल है, खत्म, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, ये बस चार्ज पे नहीं जाना है पहले। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। अब चलो कुछ और पॉइंट पे आते हैं। तो जब थोड़ी देर पहले जब मैं रेजोनेंस करवा रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला कि लोन पर अगल बगल अवॉइड करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल मतलब अगर आ गए आपके सामने तो उनको मान के चलना है वो बहुत अनस्टेबल है, या कह सकते हो कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। क्या क्या? लोन पर मैं पहले समझ लो, लोन पर अगल बगल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज अगल बगल नहीं होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज अगल बगल नहीं होना चाहिए। मतलब अगल बगल सेम चीजें नहीं होनी चाहिए। पता होगा ना, अगर सेम चीज अगल बगल होंगे उनमें टकरार होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, या वैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर नॉर्मली एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तो लिखो लोन पेयर कॉमा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एट adjacent position are very unstable, and normally this type of contributing structure does not exist। तो नॉर्मली ऐसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना, इसमें बस एग्जांपल क्या बताना, अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया तो समझ लेना एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये नॉर्मली दिस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगल बगल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज अगल बगल नहीं होना चाहिए, या फिर लोन पेयर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में मेन पॉइंट तो यही 5 है, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसका हमें यूज पड़ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो लॉन्गर भाई, longer is the resonance, more will be stability of molecule। तो जितना लंबा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं। मान लो ये, ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ये मॉलिक्यूल। जितना लंबा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ये वो ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। यहां सिर्फ 2 में और यहाँ पे 3 में, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल। तो इनमें पूछे तो ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेंस। ठीक है, ये तो लॉन्गर इज द रेजोनेंस, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये फिर एक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें लिखो लीनियर रेजोनेंस, जिसको बोल सकते हो पैरेलल रेजोनेंस। लीनियर रेजोनेंस is more stable as compared to cross resonance। linear resonance is more stable as compared to cross resonance। ये क्या है, इसको समझते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया। तो देखो ये जो है रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे।
इसको बोलते हैं लीनियर, एक लाइन में है, जिसको पैरेलल भी बोल सकते हो, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस वाले से। क्यों स्टेबल, इसको समझो। देखो पहले ही आप लोगों को रेजोनेंस में मैंने बताया, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस पूरा एक साथ, ये इधर ये इधर ये इधर, पूरा एक साथ हो सकता है। पर इस वाले केस में पूरा एक साथ रेजोनेंस नहीं हो सकता। देखो रेजोनेंस इसके साथ इसका हो पाएगा या इसके साथ इसका हो पाएगा, पर पूरा एक साथ रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे पूरा एक साथ लेफ्ट में, मतलब आपके पास वही लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में पूरा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसके साथ इसका होगा या इसके साथ इसका होगा, पर इन दोनों का आपस में नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो जैसे मैं करा के दिखा देता हूँ, देखो इस मॉलिक्यूल में मैं करके दिखाता हूँ। ये मान लेते ये किया, तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद तो यही घूम के अटैक कर देगा और ये दोबारा यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ रेजोनेंस में आने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, तो दोबारा यही अटैक करके यही आ जाएगा। तो क्रॉस रेजोनेंस में क्या होता है, क्रॉस मतलब कि ये इसके साथ करेगी, इसके साथ करेगी, आपस में नहीं कर पाएंगे, मतलब आपस में नहीं कर पाएगा। तो क्रॉस रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस एक साथ पूरे मॉलिक्यूल में नहीं हो पाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसमें नीचे लिखो, इन केस ऑफ क्रॉस रेजोनेंस कंप्लीट मॉलिक्यूल एट वन टाइम डज नॉट अंडरगो इन रेजोनेंस। पूरा मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे नहीं जा सकता। कंप्लीट मॉलिक्यूल एट वन टाइम डज नॉट अंडरगो इन रेजोनेंस, so stability of cross resonance is less than the linear resonance। तो जो क्रॉस रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी लीनियर रेजोनेंस से कम होती है। चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी मैंने जो ड्रॉ किया था वो ये था, ये तो इसकी स्टेबिलिटी ध्यान रखने से ज़्यादा है। इस तरीके से ड्रॉ होके आता है स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन लगा है, तो ये इधर रेजोनेंस हो सकता है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे। इसमें या तो ये कर पाएगा या फिर ये, पर एक साथ पूरे नहीं हो पाएंगे, या तो ये या फिर ये। तो ये क्रॉस जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है लीनियर से। ठीक है, ये तो ध्यान रखें लीनियर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब मतलब लीनियर रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है। अब वैसे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, एक पॉइंट और लिख लेते हैं और जिसको हम लोग आगे लेक्चर में समझेंगे। क्या है ये पॉइंट समझते हैं। तो अगर रेजोनेंस की वजह से कोई मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक हो गया, अब लोग एरोमेटिक क्या होता है, अरे भाई जो बेंजीन होता है, और बाकी आगे के लेक्चर में, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही आ जाएगा टॉपिक, नहीं तो फिर उसके अगले लेक्चर में। तो जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, नॉर्मली उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ अ मॉलिक्यूल बिकम्स एरोमेटिक ड्यू टू रेजोनेंस, देन स्टेबिलिटी ऑफ this type of molecule is very high as compared to non-aromatic molecule। जैसे समझ लेते हैं, तो यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड और 6 कार्बन, पर इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन से बहुत कम होती है। बेंजीन एरोमेटिक होता है, पता ही होता है, और एरोमेटिक एग्जांपल्स हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को पढ़ लिया है, और इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी आगे लिखते रहेंगे। ठीक है, अब एरोमेटिक के बारे में भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे।